एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें इतना तो पता चल गया कि आप 31 अगस्त तक घर पे ही हो, बोर होने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज हमारे लेक्चर्स देखिए और अपना साथ के साथ स्टडी जारी रखिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। हम कर चुके थे 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.4 तक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और हमें इस एक्सरसाइज में देखेंगे रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑन एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, जो हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, जो नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, इरेशनल नंबर का दूसरे नंबर के साथ चाहे जो मर्जी ऑपरेशन हो, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लाई, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 - √5। तो यहाँ पे जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास जो आंसर होता है वो आता है 2.236 और वो कंटिन्यू रहता है, हमें एक डेफिनाइट आंसर नहीं मिलता है, तो वो है एक इरेशनल नंबर। तो जैसे कि मैंने बताया, दूसरे नंबर के साथ चाहे जो मर्जी ऑपरेशन हो वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये फर्स्ट जो है वो है हमारा इरेशनल नंबर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में दिया है 3 + √23 - √23। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे हम। 3 + √23 - √23, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस प्लस 23 √23 कैंसिल हो जाएगा। आंसर में हमारे पास बचा 3। तो 3 क्या है हमारे पास, 3 है एक रैशनल नंबर। तो जो सेकंड पार्ट है वो है, जो सेकंड स्टेटमेंट सेकंड नंबर दिया गया है वो है एक रैशनल नंबर। थर्ड पे आते हैं, थर्ड को भी थोड़ा सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट में क्या होगा, √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा 2/7। तो ये भी p/q की फॉर्म में है, ये भी एक रैशनल नंबर है। फोर्थ में देखिए हमारे पास दिया गया है 1/√2। तो √2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहता है। तो 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही 2π है, तो पाई क्या है हमारे पास, पाई एक इरेशनल नंबर है। इसकी चाहे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, किसी भी नंबर के साथ वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल था, हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना था कि इरेशनल नंबर किसी भी ऑपरेशन में हो इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो अगर आपके पास ये एग्जाम में कुछ ऐसा आता है तो आपको सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिख के आनी है, इरेशनल नंबर किसी भी ऑपरेशन में हो इरेशनल रहेगा। मतलब स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से लिखना, ये नहीं कि जैसे मैंने बोल दिया वैसे ही। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, जो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, इनको सोल्व आउट करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है, कुछ नहीं है सिंपली मल्टीप्लाई वगैरह ये। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस में हमें कुछ आइडेंटिटीज यूज़ करनी है, कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं जो कि हमने पिछले क्लासेज में किए हैं, वही सेम है। मैं आपको पार्ट के साथ साथ जिस क्वेश्चन में जो होगा उसमें वो बताती रहूँगी। तो हमारे पास जैसे कि फर्स्ट पार्ट का है सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, 3 + √3 और 2 + √2। तो इसमें हमें कुछ नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों को। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 3 को उठाते हैं, 3 को 2 के साथ करते हैं 6, प्लस फिर 3 को √2 के साथ करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3√2। अब इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब हम उठाएंगे √3 को और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। किस सबके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस की प्रॉब्लम यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। प्लस √3 की 2 के साथ करेंगे तो 2√3 और प्लस √3 की प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई, √3 × √2। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, इसको भी अगर कहीं से सोल्व हो सकता है ये, तो उसको करें 6 + 3√2 + 2√3 और √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसका आंसर ये होगा सोल्व करने के बाद। अब हम देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या दिया गया है हमारे पास, सेकंड में दिया गया 3 + √3 और 3 - √3। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी लगेगी। हमेशा याद रखना है, हमेशा a - b
इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये चीज़ हमेशा याद रखना, सेम है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ये दे दे तो आपको ये लगानी होगी, अगर ये दे दे तो आपको ये यूज़ करनी है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें a माइनस बी और a प्लस बी दिया गया है। अगर मैं इसको a मानती हूँ, इसको b मानती हूँ, तो ये क्या है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमें सेकंड फिर हमें क्या करना है, इक्वल का साइन डाल के हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास, हम ये लिखेंगे और रीजन में लिख देंगे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है। मैंने ये वाली आइडेंटिटीज यूज़ की है, तो मैंने ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब रूट 3 क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया था, रूट 3 मतलब पावर 1/2। तो पावर 1/2 का आगे फिर 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 9 माइनस 3 और आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो ये जो सेकंड पार्ट की हमने जो आइडेंटिटी यूज की थी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें यूज करनी है यहाँ पे। और उसको सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 6। ये था सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए जो हम आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये मैथ में लाइफ टाइम ही यूज में आते रहते हैं। और दूसरा, अगर यहाँ पे a माइनस बी आ जाए तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे जस्ट माइनस 2ab हो जाएगा। और ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, ये इनके लिए मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसमें जाके डिटेल से देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, और तब शायद आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो अब हम वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर √5 हमारे पास a है और ये b है, तो क्या करना है, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √2। और यहाँ पे ये चीज लिख के हमें रीजन जरूर देना होगा एग्जाम में कि ये चीज मैंने क्यों लिखी है, तो आपने ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देनी है। तो ये साइन इसका मतलब है क्योंकि, बिकॉज क्यों है, ये इसलिए है। तो अब आगे जो देखते हैं, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 5 प्लस 2, आगे हमारे पास क्या बचेगा, 2 और √5 √2 की मल्टीप्लाई √10। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। तो ये था 10th पार्ट। 7 प्लस 2 √10 जो है इसका थर्ड पार्ट, इसका आंसर आया है 7 प्लस 2 √10। तो हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो जो हमने सेकंड पार्ट में जो आइडेंटिटी यूज की थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो अगर ये a है, ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमें क्या करना है, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो ये फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो 3 आ गया है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, आइडेंटिटीज यूज करनी है जो कि हम पिछली क्लासेस में भी हमने की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D. That is pi equals to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो इसमें कहा गया है कि जो पाई होती है वो क्या होता है, वो रेशियो होता है किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस का उसकी सर्कल के डायमीटर से। तो मतलब पाई इज इक्वल टू सी बाई डी हो गया। तो जो सी और डी है वो कहते हैं दोनों रैशनल है। तो लेकिन ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, ये कैसे हुआ, आप इस जो कॉन्ट्राडिक्शन को जो रिजोल्व करो। अब देखो, जब भी हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं स्केल से या किसी भी और चीज से हम जब मेजर करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर ही होता है। वो पॉइंट्स में आता है, आ सकता भी है और आ नहीं भी सकता है। मतलब जो वैल्यू सर्कमफ्रेंस की और डायमीटर की है वो पॉइंटों में हो भी सकती है और पॉइंटों में नहीं भी हो सकती है। तो देखो सी और डी दोनों रैशनल नंबर हो गए। अब बात आती है कि पाई जो है वो इरेशनल कैसा हुआ।
कैसे हुआ, जब भी हम सी को डी से डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन इतना लंबा जाता है, इतना लंबा जाता है, बहुत ज्यादा लंबा जाता है। हालांकि ये कि एक पॉइंट पे खत्म होता है, लेकिन कहाँ खत्म होता है हमें नहीं पता है। इसीलिए उस पाई को जो हमने इरेशनल कैटेगरी में डाला गया था, कि हम ऐसे नहीं है कि करते रहेंगे और हमारा इजिली आंसर निकल जाएगा, नहीं। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन थे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कोई है नहीं, सी और डी जो है वो रैशनल नंबर ही है। पाई क्या हुआ, पाई इरेशनल नंबर क्यों हुआ वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि सी या डी जो है वो इरेशनल है। सी और डी रैशनल नंबर है और हमें नहीं पता है कि इन दोनों में से कौन सा इरेशनल है कौन सा नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन कोई भी नहीं है। मेजरमेंट्स हमेशा डिस्टेंस की पॉइंट्स में आ सकती है, लेकिन वो रैशनल ही रहेगी। तो इसका सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन है, शायद एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि ये एक्चुअल में चीज क्या थी। तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था। आई होप आप सबको समझ आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सुनने से और अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, उससे आपको ये समझ आ जाएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर फिर भी आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज हमें बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। मैं अगेन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश फिर से जरूर करूंगी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है या रिप्रेजेंट करना है। हाँ, तो ध्यान से देखना ये मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले हम अगर एग्जाम में इसकी तरह इसके बजाय कोई और भी नंबर आएगा तो उसको भी सेम मेथड से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट कर लिया 9.3 जो है इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी। मैं कोई भी एक ए टू बी एक लाइन लेती हूँ, ए टू बी, और जिसकी जो लेंथ है वो मैं लेती हूँ एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स 9.3 है, तो मतलब ये जो है ये 9.3 ली गई, ये मैंने एक्स ले ली। अब बी से सी में एक पॉइंट और लेती हूँ जिसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये ए टू सी क्या हो गया फिर मेरा, ए टू सी होगी है x प्लस 1। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट ए और सी का हमें कोई भी एक मिड पॉइंट ले लेना है। जैसे कि मैंने ले लिया है मिड पॉइंट ओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए ओ ओ सी। अब क्या करना है, मैंने ओ पे ओ से एक आर्क लगानी है, ओ को सेंटर लेके, और ओ सी या ओ ए को क्या लेना है, रेडियस लेके मैंने एक आर्क या सर्कल बना देना है। पूरा नहीं बनाना है, हाफ सर्कल ही बनाना है, नीचे नहीं बनाना है। तो ये हो गया मेरा एक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल मैंने बना लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं बी पे एक कोई भी परपेंडिकुलर डाल दूंगी। मान लो डी और डी भी एक परपेंडिकुलर है ए बी या ए सी पे, तो ये क्या हो गया मेरा 90 डिग्री। तो अब जो मेरी ये ट्रायंगल होगी ओ बी डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में हम हमेशा क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो यहाँ पे कैसे लगानी है वो देखना। अब देखो ओ बी, अब यहाँ से अगर देखो तो ओ सी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, क्या है, तीनों की तीनों रेडियस है और तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। देखो यहाँ पे ओ सी अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, ए सी की वैल्यू कितनी है मेरी, एक्स प्लस 1 है ना, और ओ ए कितना था, ए सी का हाफ था, तो क्या होगी मेरी रेडियस एक्स प्लस 1/2। देखो ओ ए सी का हाफ है ओ ए, तो हमने क्या किया, ओ सी डिवाइड बाई 2 कर दिया, वो हमारी क्या निकल गई, रेडियस निकल गई है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अगर मेरे को ओ बी की वैल्यू पता चल जाए, इस ट्रायंगल में मुझे किस किस की वैल्यू पता चल गई है, ओ डी की वैल्यू पता चल गई है, जो कि क्या है एक्स प्लस 1/2। तो इसको मैं लिख दूं एक्स प्लस 1/2। अब अगर मेरे को ओ बी की वैल्यू भी पता चल जाए तो मैं डी बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ पाइथागोरस से। तो ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी के माइनस कर दूं ए ओ, तो ए बी माइनस ए ओ, तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, इस ए बी में से ए अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ओ बी की वैल्यू बच जाएगी। तो क्या होगी, ओ बी की वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी, ए बी कितना है एक्स, ए बी कितना है हमारे पास जो हमने लिया है वो है एक्स, माइनस ए ओ कितना है जो हमने यहाँ पे निकाला है रेडियस, एक्स प्लस 1/2। तो अगर अब मैं इसको सोल्व आउट करूंगी मेरे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 रह जाएगा।
2x माइनस एक्स माइनस वन, माइनस वन क्यों हुआ, क्योंकि ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचेगा, x माइनस 1/2। तो हमारी ओ बी की वैल्यू क्या आ गई है, x माइनस 1/2। अब हमारे पास देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 की वैल्यू पता है, तो हम तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी डी की, तो बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम द्वारा मैंने बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। तो अब मैं इसको अगर क्लियर इस साइड से क्लियर कर रही हूँ, मैं अब निकालती हूँ बी डी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मेरे पास ओ डी की भी वैल्यू है, ओ डी की वैल्यू पुट कर दूंगी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी की वैल्यू भी पता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो आपको आइडेंटिटीज कराई थी a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, वो हम ये आइडेंटिटी इन दोनों में यूज कर लेंगे। तो मेरे पास बी डी का क्या होगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं पहले वाले में करती हूँ तो क्या होता है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही सेम चीज हमें यहाँ पे लगानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे क्या थी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ डिफरेंस था माइनस का, तो माइनस 2ab होना चाहिए था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 4। अब देखिए हमारे पास एलसीएम क्या रह जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 4 का 4 रह जाएगा। ऊपर वाली अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 4x डिवाइड बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी है x। अब अगर मैं बी डी की वैल्यू निकालूं, ये बी डी स्क्वायर की वैल्यू है, ये सिर्फ बी डी निकालूं तो वो सेल्फ स्क्वायरिंग कर सकती हूँ। वो चीज यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं वैसे कि वो सेल्फ स्क्वायरिंग, हम सीधा हमें पता है कि अगर मैं बी डी का स्क्वायर हटाऊंगी तो मेरे पास इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर करने से अंडर रूट लग जाएगा। तो मेरे पास बी डी की वैल्यू जो क्या आ गई है, अंडर रूट एक्स आ गई है। अब देखो मैंने x क्या माना था 9.3, तो अंडर रूट एक्स मेरा यहाँ से क्या आ गया है अंडर रूट 9.3। तो मेरे को वैल्यू भी नंबर लाइन पे किसकी चीज को वैल्यू ड्रॉ करनी थी, अंडर रूट 9.3 की। मेरे को पता चल गया कि वो इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से मैं एक आर्क लगाऊंगी बी डी जितना और इसको ऐसे लेके जाऊंगी, ये जो लाइन थी। अब मैंने जो बी सी जो 1 लिया था, वो 1 क्यों लिया था, क्योंकि जो नंबर लाइन पे है उनमें जो डिफरेंस होता है वो 1 2 3 ऐसे लेते हैं। तो बी सी में जो मैंने गैप रखा था वो 1 रखा था, यहाँ ओ जो होगा वो वहां पे 0 पॉइंट पे है, बी जो है वो 1 मान लो, सी 2 मान लो, ऐसे 3 3 3 करके आगे जो नंबर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो अब जो मेरा ये जो रूट 9.3 आया है, जहाँ पे ये आर्क इस जो लाइन को काटेगी वहां पे क्या हो जाएगी 9.3 जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा। सेम ऐसे ही कोई भी नंबर आए एग्जाम में, आपको सेम यही प्रोसेस करके निकालना है और बिल्कुल सेम होगा। आप कहेंगे कि सेम में ऐसे ही आएगा वैल्यूज, तो चाहे कुछ भी हो 4.3 हो 9.3 हो, तो जब हम स्केल से वगैरह से करते हैं तो ये जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट लेते हैं, जिससे हमारी जो वैल्यू यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं तब एक प्रॉपर पॉइंट पे ड्रॉ हो जाता है। तो सारा क्वेश्चन पूरा प्रॉपर यही प्रोसेस रखना है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ पाइथागोरस वाला थ्योरम रखना है और थोड़ी सी यहाँ पे हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें ये स्टेटमेंट्स दी हुई है उनका रैशनलाइज करना है, किसका, डिनोमिनेटर का। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में 1/√7 है, रैशनलाइज का मतलब होता है इसको डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है ना हमारे पास, उसको ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जैसे कि √7 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ तो इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब 1 हो गया, √7 से √7 हट गया 1 हो गया। वैसे हमारे पास इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को अगर √7 से करूंगी तो √7 और नीचे √7 की मल्टीप्लाई करूंगी तो √7 का स्क्वायर।
तो 2 से और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, √7 डिवाइड बाय 7। तो जो हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, उसका मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू है वो क्या करना है, हमें हटानी है, वो रूट वाली वैल्यू हमें नहीं रखनी है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि √7 माइनस √6 दिया हुआ है। तो हम जब भी ऐसी स्टेटमेंट का रैशनलाइज करेंगे तो एक बात को ध्यान रखना है कि हम जो इसका रैशनलाइज करेंगे तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि 1 प्लस √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 डिवाइड बाय √7 प्लस √6। तो ऐसा क्यों किया, अभी ध्यान से देखना। ऊपर मेरे पास आ जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे जो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी किसकी, √7 माइनस √6 की इंटू √7 प्लस √6 की। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी की थी a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो वाली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा रूट में हट जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा, √7 प्लस √6, नीचे क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा √7 प्लस √6, नीचे बचेगा 7 माइनस 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1। तो ये है रैशनलाइज करना है, ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते, जैसे कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट का अगर मैं रैशनलाइज करूंगी तो क्या होगा, 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 माइनस √2। तो नीचे जो है वो सेम आइडेंटिटी यूज होगी। ऊपर क्या रह जाएगा, √5 माइनस √2, नीचे रह जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3। तो ये जो है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। सेम एज फोर्थ पार्ट करना है, उसमें कुछ भी नहीं है। 1/√7 माइनस 2 रैशनलाइज करेंगे, √7 प्लस 2 डिवाइड बाय √7 प्लस 2। तो क्या आएगा, ऊपर रह जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस इतना, यहाँ पे 2 का जैसे रूट दिया गया था, यहाँ पे 6 का दिया गया था, यहाँ पे 2 का रूट नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या रह जाएगा, √7 प्लस 2, यहाँ से 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास बचा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर हमारे पास आ गया √7 प्लस 2 और 7 में से 4 गए 3। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। तो ये हमारे पास है चारों पार्ट जिसका रैशनलाइजेशन कैसे करना होता है डिनोमिनेटर का हम बता चुके हैं। ऐसे ही अगर न्यूमरेटर का आ जाए तो हम उसका भी जो है वो रैशनलाइज कर देंगे। तो ये था हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। आगे जो हम करेंगे इसी चैप्टर की सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई है, एक्सरसाइज 1.6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर कर लेंगे और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज हमारी वीडियोस देखिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।